अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाजमी देखिएगा पूरा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है उस्मान स्पीक्स के नाम से। ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे वीडियोस हैं। काफ़ी अरसे से इनएक्टिव था, अब दोबारा से एक्टिव हुआ हूँ और आपके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप लेके आऊँगा। जैसे देख सकते हैं पूरे चैनल पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही डिटेल्स डली हुई हैं। आप मेरे चैनल की डिफरेंट वीडियोस पे जस्ट लाइक इस पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं। इनको ज्वाइन लाजमी कीजिएगा। स्पेशली इस व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव होता हूँ। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स क्यूरी या सेशंस वगैरह कंडक्ट कर रहा होता हूँ। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा है, स्कॉलरशिप लेकर आ रहा हूँ। टर्किया बरसलारी स्कॉलरशिप या टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप है। बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है दुनिया में। अगर किसी भी बंदे के सामने स्कॉलरशिप्स का ना जिक्र किया जाए, जस्ट लाइक हंगरी का स्कॉलरशिप है, सीएससी चाइना का स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ यूके का स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट यूएसए का स्कॉलरशिप है, तो जब टर्की का जिक्र किया जाता है या तुर्की का जिक्र किया जाता है तो टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप का जिक्र लाजमी आता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेमस स्कॉलरशिप है और टर्की एक वैसे ही बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जहाँ पे पढ़ने का बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। हाँ, हमारा भी था। तो खैर, वीडियो को लंबा नहीं करते, मेन चीज़ों पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है। अब आप कहेंगे कि भाई इस वेबसाइट पे जाएंगे कैसे, तो सिंपल आपने अगर यहाँ पे गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप लिखेंगे तो आपके पास वेबसाइट ये पहले नंबर पे ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाएं और देखें। अब यहाँ पे हम जाके टर्की, अगर आपने इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स देखनी है और उसको डिटेल में चीज़ को पढ़ना है, जब भी किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने लगें तो पहले उस स्कॉलरशिप की आप लोग डिटेल पढ़ें कि क्या आप उसमें एलिजिबल हैं, क्या आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर रहे तो ऐसे स्कॉलरशिप पे टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। लाइक कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में ये कह रहे होते हैं कि जी आइल्स डिमांड किया हुआ है, हम इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं, खैर अब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो नहीं करेंगे एक्सेप्ट। अगर आइल्स मांगा है, आइल्स होगा तो अप्लाई करें, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट ही आप लोग करेंगे। ठीक है। टर्की स्कॉलरशिप में वाई टर्की स्कॉलरशिप, इसकी जो मेन बड़ी बड़ी फीचर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की हुई हैं, जो मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सबसे बड़ी जो है ट्यूशन फ़ीस, यहाँ पे आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, सारी फ़ीस आपकी ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा जो कि फ़्री होगा। पाकिस्तान से कुछ लोग जस्ट पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए टर्की लैंग्वेज कोर्स के लिए वीज़ा ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। टर्की अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ पे जाके पढ़ेंगे तो मेरी बात ये मार्क कर लें, वहाँ का सबसे बड़ा मेजर ख़र्चा वहाँ का या किसी भी कंट्री का अकोमोडेशन होता है और ये आपको फ्री अकोमोडेशन देंगे। $300 to $400 यूएस डॉलर तक वहाँ पे अकोमोडेशन मिल रही थी। ये मैंने इंटरेक्शन हुई थी कुछ लोगों से जिनके थ्रू मुझे पता चला था। और वंस ऑफ फ्लाइट टिकट भी, जब आप टर्की जाएंगे स्कॉलरशिप मिलेगा तब की भी आपकी फ़्लाइट टिकट ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। और जब आपकी एजुकेशन फुलफ़िल हो जाएगी, वापस आएंगे, तब ये जो स्कॉलरशिप है वो आपकी फ़्लाइट टिकट को कवर करेगा। आपको कोई भी हेल्थ का इशू होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी। ठीक है, यूरोप में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट होती है। अगर आप सेल्फ पे पढ़ने जाएंगे तो आपको 150-200 डॉलर जमा करवाने पड़ते हैं, यूरो जमा करवाने पड़ते हैं, तो ये यहाँ पे आपकी फ्री होगी। अब मंथली स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, बैचलर्स वालों को 4500 टर्किश लीरा दिया जाएगा, मास्टर्स वालों को 6500 और पीएचडी वालों को 9000। 7 to 8 PKR के इक्वलेंट टर्की का टर्किश लीरा है, तो आप उसको कर दीजिएगा। स्टाइपेंड ऐसा जितना नहीं है, हंगरी का भी इतना ही है स्कॉलरशिप जो एचईसी ऑफर कर रही होती है, और इसका भी इतना ही है। लेकिन काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है और बहुत फेमस स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये मेन मेन बड़े फीचर्स थे इसके। ठीक है, क्राइटेरिया और स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दूसरी चीज़ पे हम जाएंगे। एप्लीकेशन क्राइटेरिया मैं यहाँ पे जाके आपको बताऊंगा। बैचलर्स वालों के लिए मिनिमम 70% मार्क्स, मास्टर्स वालों के लिए 75% मार्क्स, और जो मेडिसन वाले एमबीबीएस वाले हैं उनके 90% से ऊपर मार्क्स होंगे, वो तब एलिजिबल होंगे। अगर आपके रिलेटेड किसी भी कैटेगरी में और इस परसेंटेज से कम मार्क्स हैं तो अपना टाइम मत ज़ाया कीजिएगा और ना ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। अब बैचलर्स के लिए मैक्सिमम एज 21 होनी चाहिए, 21 साल से छोटे होंगे तो एलिजिबल है। मास्टर वाले 30 साल से छोटे होने चाहिए, पीएचडी वाले 35, और जो रिसर्च वाले होते हैं वो 50 ईयर्स। और ये जो नॉर्मल एज होती है मोस्टली कंट्रीज़ में, यही एज जो है
चल रही होती है। इन एलिजिबल वो लोग हैं जिन्हें टर्किश में ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप मिल चुका है, वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, और जिनकी वहाँ की सिटीज़नशिप यानी उन्होंने किसी और कंट्री जाके डुअल सिटीज़नशिप ले लिया तो टर्की की सिटीज़नशिप उन्होंने छोड़ दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग नहीं स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो ये मोटी मोटी डिटेल थी। अब अगली पे जाते हैं, एप्लीकेशन कैलेंडर। मैं इस पे आपको जनरल कैलेंडर बताऊंगा, मैं आपको डेप्थ में पीरियड वाइज नहीं बताऊंगा। एप्लीकेशन पीरियड 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस 20 फरवरी इसकी डेडलाइन है। जब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई में ये जो इनकी अथॉरिटीज़ होंगी वो आपकी एप्लीकेशंस देखेंगी, फिर आपकी जून जुलाई में इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे और रिज़ल्ट अगस्त के स्टार्ट में आ जाएंगे। जब अगर आपको सिलेक्ट कर दिया जाता है तो अगस्त में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वीज़ा का। ठीक है, और फिर आप सितंबर में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे। 5 स्टेप में एप्लीकेशन होगी जिसको आपने कवर करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अकाउंट अपना बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल करने हैं, अपलोड करने हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, टर्की बर्सलारी में आपसे रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड डिटेल मास्टर्स वालों से मांगी जाती है, तो वो देख कर बनाइएगा। इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की दी होगी, लिस्ट दी होगी, आप वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी को पिक करेंगे और प्रोग्राम को भी पिक करेंगे। चौथे नंबर पर आपने लेटर ऑफ इंटेंट डालना है कि भाई आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है। और ये चौथा जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखिएगा। आपके इन चारों स्टेप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो इस लेटर ऑफ इंटेंट की बेस में आखिर में आपकी सिलेक्शन होने वाली है। 5वें स्टेप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि भाई सही अपलोड कर दिए, और फिर आप वहाँ जाके सबमिट करवा देंगे। अब हम अगले उस पे जाते हैं, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे चले जाते हैं जी। अब ये देखें, प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इसमें ये होगा कि जैसे मैंने कैटेगरी बताई थी ना, एज इतनी होनी चाहिए, वो उतनी होने चाहिए, मार्क्स इतने होने चाहिए। अगर किसी की एज बैचलर्स के लिए 21 साल से ज़्यादा है तो वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट से बाहर हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये स्टार्ट में आपकी बेसिक चीज़ें देखी जाएंगी। एक्सपर्ट इवैल्यूएशन तब होगी जब आपके वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, यानी आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आपके पास सब कुछ अच्छा है, तो आपका एक्सपर्ट इवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। मास्टर्स वालों के लिए एक्सपर्ट इवैल्यूएशन बहुत मैटर करता है, वो क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। लेकिन बैचलर्स के लिए आवाम बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है, तो बैचलर्स वालों के लिए अलग से टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे जो कि मैथमेटिक, ज्योमेट्रिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। तर्किश करिकुलम से भी ये क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा, तो इसलिए प्रिपेयर होकर बैचलर्स वाले अपना टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाता है तो फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे। 15 से 30 मिनट का इंटरव्यू होगा। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें से बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया होगा, और ये 5 क्वेश्चन है जो कि वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, और बेसिक से इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, लेटर ऑफ इंटेंट जिसमें आपने अपने फ्यूचर गोल्स डाले हैं, अपनी प्रीवियस एजुकेशन डाली है, अपनी हॉबीज़ डाली हैं, उससे लाजमी क्वेश्चन किए जाएंगे, और आपकी सीवी से भी लाजमी किए जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं तो फाइनल असेसमेंट में बस आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ होगा, और फिर आप लोग जहाज़ में बैठेंगे और मज़े करेंगे टर्की जाके। वहाँ पर अर्तगल गाजी वाले फिर आप जाइएगा। उसकी स्कॉलरशिप प्रोसीजर ये नॉर्मल, इसमें सच कोई इतना बताने वाली चीज़ नहीं है। अब अप्लाई कहाँ से करना है, एप्लीकेशन लॉगिन करके जाना है, सिंपल सा प्रोसेस है। ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस में, यहाँ जाएंगे, ये कुछ डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगर तो अकाउंट बना चुके हैं तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे अपना नाम डालें, फिर मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अप्रूव करके सेव करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लॉगिन कीजिए और एप्लीकेशन में अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा तेज़ इसलिए मैंने बताया कि क्योंकि मैं अपनी वीडियो को 10 मिनट से पहले पहले ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जस्ट लाइक 9 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप का। तो ये बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पे इस चीज़ पे जाना, और यहाँ हर क्राइटेरिया में जाके आप देख सकते हैं। अभी स्कॉलरशिप में मैं मज़ीद 20 मिनट की और लंबी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में किसी चीज़ में भी अभी नहीं गया। शॉर्ट सा इंट्रो आप लोगों को दिया है, तो आप लोग ये ख़ुद भी अपने ऑन पे भी देखिएगा, आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन पे जाइएगा, बस अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुट करते जाइएगा। ठीक है, और कोई इशू हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और व्हाट्सएप के ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जो भी लिंक मैंने आपको स्टार्ट में यहाँ पर दिखाए थे।
वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो टर्की पे थी। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।